जी हाँ, आपने सही पढ़ा। हम सभी सेल्समैन हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ताज्जुब करेंगे कि हम सभी सेल्समैन कैसे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे आप टीचर हो, आप सभी सेल्समैन हैं। हम सभी सेल्समैन हैं। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद चौधरी। ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सेल्समैन हैं, कैसे हमें सेल्स के गुण सीखने चाहिए जिससे कि हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जो लिखी है शिव खेड़ा ने। बुक का नाम है बेचना सीखो और सफल बनो, जो हिंदी ट्रांसलेशन है यू कैन सेल का। अगर हम ऑथर शिव खेड़ा की बातचीत करें तो शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन बेस्ट सेलर बुक है, जिसका हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं या वो बुक परचेज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनकी बुक बेचना सीखो और सफल बनो के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम एक सेल्समैन हैं। हर किसी को सेल्स के गुण सीखने चाहिए, क्या सेल्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं और कैसे हम उन चीज़ों को अप्लाई करके अपने जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक सफलता और व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस बुक की लर्निंग के बारे में बातचीत करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बुक है हर किसी इंसान के काम की है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप करते हो, आपको इस बुक को जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि हम लाइफ में कहीं ना कुछ सेल कर रहे हैं। कहीं अपने विचारों को सेल करते हैं, कहीं हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कहीं अपनी भावनाओं को हम सेल करते हैं, कहीं अपने काबिलियत को, स्किल को सेल करते हैं। तो आपको सेलिंग हमेशा आप सीखनी चाहिए। सेलिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बचपन से विरासत में मिलती है, यानी आपको जेनेटिकली मिलती है। इसको सीखा जा सकता है। सेलिंग को आप सीख सकते हैं, जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं वैसे आप सेलिंग को सीख सकते हैं। तो ये बुक बताती है कि हमें कैसे हम सेलिंग के प्रिंसिपल सीख सकते हैं, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल है, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 10 लर्निंग के बारे में बातचीत करेंगे, यानी टॉप 10 लर्निंग जो मुझे मिली और जिससे मैंने बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ मेरे लाइफ में अचीव किया। इससे पहले कि हम रिव्यू स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल ए ब्रेन चार्जर को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बहुत कुछ अच्छा सीख के अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ऑथर शिव खेड़ा ने इस बुक में सबसे पहली जो लर्निंग बताई है वो ये है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकता है कि हम कैसे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे शिव खेड़ा ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कैसे हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। तो जानते हैं उन सभी एग्जाम्पल को वन बाय वन, जिससे कि आपको ये चीज़ एहसास हो सके हम सभी कुछ न कुछ बेच रहे हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कैंडिडेट के बारे में जो इंटरव्यू दे रहा है। इस बुक के अनुसार एक कैंडिडेट जो जॉब के लिए एक इंटरव्यू देता है, वो अपनी काबिलियत को, अपनी स्किल को सेल कर रहा होता है, यानी अपनी उम्मीदवारी को सेल कर रहा होता है। और जो इंटरव्यू ले रहा है वो अपनी कंपनी को, जिसका इंटरव्यू ले रहा है, उसको सेल कर रहा होता है। यानी उम्मीदवार बेस्ट कोशिश करता है कि अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने अनुभव को जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने प्रेजेंट कर सके। और जो इंटरव्यू ले रहा है वो बेस्ट कोशिश करता है कि उसको वो कैसे इंस्पायर कर सके कि हम अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिससे कि वो उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पे दोनों ही इंसान, इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, एक दूसरे को कुछ न कुछ सेल कर रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, तो वहां पे भी सेलिंग है। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इंप्रेशन को, अपने वादों को वो एक दूसरे को सेल कर रहे होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, एक नेता वोटर को वोट मांग रहा है, तो वो भी एक सेलिंग है। वो अपने वादे सेल कर रहा है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसको सेलिंग माना जाता है। एक वकील अपने क्लाइंट के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, तो ये भी एक सेलिंग है। एक माँ अपने बच्चे को विचार बेचती है। यहाँ पे जो लाभ है वो आर्थिक नहीं है, लेकिन भावनात्मक लाभ के लिए वो उसे अच्छे विचार बताती है, अच्छी कोई बात बताती है, तो वो भी एक सेलिंग का ही रूप है। तो इस तरह आपने देखा कि हर कोई एक दूसरे को कुछ न कुछ सेल कर रहा है। तो सेलिंग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने एक जनरल सेलिंग के बारे में बातचीत की। यहाँ पे हम रॉबर्ट स्टीवनसन की एक डेफिनेशन को देखते हैं जो हमें बताती है कि सेल्समैन क्या होता है। जो कोई भी किसी उत्पाद, चीज, सेवा या विचार को बेचता है उसे सेल्समैन कहते हैं। चाहे से आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे से आप कोई सेवा बेच रहे हो, चाहे से कोई विचार बेच रहे हो, अगर कुछ भी आप बेच रहे हो उसके अदला बदली में कुछ लेन देन कर रहे हो, चाहे से वो भावनात्मक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, तो वो सेल्समैन है। इस तरह हम सभी को मान लेना चाहिए कि हम सेल्समैन हैं और हमें सेल्स के गुण सीखने चाहिए। तो सबसे पहली लर्निंग है कि इस चीज़ को स्वीकार किया जाए कि हम
कहीं ना कहीं सेल्स के काम में इन्वॉल्व हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी स्किल को प्रेजेंट करते हैं, अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सेवाओं को, तो हम सभी सेल्समैन हैं। अगर इस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे तभी जाके आप सेल्स को सीख सकेंगे, तभी आप अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे, कैसे अच्छा आप प्रेजेंट करें जिससे कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी या अवसर मिल सके। दूसरी इस बुक की लर्निंग है वो है कि बेचने की कला तैरने के समान ही सीखी जा सकती है। जैसे देखिए, आप जन्म से तैराक नहीं होते, आप बाद में तैराकी सीखते हैं, वैसे ही आप बेचने की कला को सीख सकते हैं। यानी ये एक सीखी जाने वाली स्किल है जिसको हम कभी भी सीख सकते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग बेचना नहीं सीख सकते, समस्या ये है कि उनकी बेचने की जो चाहत होती है, जो इच्छा होती है, तेज इच्छा होती है, वो नहीं होती है, जिसके कारण वो कभी भी बेचना नहीं सीख सकते। बेचना सीखने के लिए आपको मार्केट में जाके, फील्ड में जाके प्रैक्टिस करनी होगी। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। इसी के द्वारा आप अपनी बेचने की कला में पारंगत हो सकते हैं। जैसे कि आप स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग के दौरान आपके नाक में पानी घुसता है, आप कई बार डूबते हैं, कई बार घबराते हैं, लेकिन करते करते अभ्यास आप सब सीख जाते हैं। उसी तरह आपको फील्ड में, मार्केट में जाके बेचने की कला का प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप उस चीज़ में पारंगत हो सके और बेस्ट सेल्स करने वाले इंसान बन सके। तो इस बुक की तीसरी लर्निंग है, हमें कमीशन बेस्ड सेल्समैन बनना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो आपको सैलरी पे डिपेंडेंट है वो आपको सेल्समैन नहीं बनना चाहिए। आपको सेल्समैन बनना चाहिए जो कमीशन प्राप्त कर सके। यानी जितनी ज़्यादा आप सेल करेंगे उसके एवज में आपको कुछ परसेंटेज मिले, जिससे कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा सेल करेंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। यानी आपको अपनी सैलरी का चेक खुद को डिसाइड करना चाहिए। यानी आपको कमीशन बेस्ड सेल्समैन बनना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकें। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। अगर आप सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट सेल्समैन होंगे तो आप खुद भी डिमोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ही मैं अगर कुछ भी सेल करता हूं तो मुझे इतनी सैलरी तो फिक्स है, मिलेगी। तो आप ज़्यादा सेलिंग के बारे में नहीं सीख पाएंगे, साथ ही आप सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करेंगे, जिससे कि आपकी इनकम हमेशा सेचुरेट रहेगी और एक दिन अगर आपने बैड परफॉर्मेंस दी तो कंपनी से आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो जब भी आप सेलिंग के अगर प्रोफेशन में घुसे तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए, आपका जो फायदा होना चाहिए, आपकी जो तनख्वाह होनी चाहिए, वो कमीशन के ऊपर आधारित होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जो भी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से रिटर्न ले सकें। चौथी जो लर्निंग है वो इस बुक की हुआ है कि बेचने के व्यवसाय पर गर्व कीजिए। अगर आप सेलिंग के व्यवसाय में हैं, अगर आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं तो कभी भी उसको एक हीन भावना से साथ नहीं लीजिए। उसको सोचिए कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज आप देखिए कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला काम है सेलिंग। अगर आप किसी चीज को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। सेलिंग के व्यवसाय पर गर्व करने के लिए आपको अपने उत्पाद और अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए कि आपका उत्पाद द बेस्ट है, आप द बेस्ट हैं, जिससे कि आप इस फील्ड में गर्व का अनुभव कर सकें और उत्साह के साथ सेलिंग कर सकें। इस बुक के लेखक शिव खेड़ा ने सेलिंग को बाहर का खेल के बजाय अंदर का खेल ज्यादा बताया है। यानी अगर अंदर आपके कॉन्फिडेंस होगा तो आप बहुत ही अच्छी सेलिंग कर सकते हैं, अगर आपके अंदर उत्साह होगा तो आप बहुत ही अच्छी सेल कर सकते हैं। हमारे उत्पाद, हमारी काबिलियत और हमारे सेलिंग के व्यवसाय पर गर्व, हमारा अपना संकल्प, विश्वास यानी कमिटमेंट एंड बिलीफ, अपने काम पर भरोसा, ईमानदारी और धैर्य, ये सब चीज़ों के साथ अगर आप सेलिंग करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। इस बुक की फिफ्थ लर्निंग है, आपका नजरिया आपकी सफलता की ऊंचाई तय करता है। लेखक शिव खेड़ा ने यू कैन सेल बुक में कहा है कि बहुत सारे जो विजेता होते हैं वो कोई भी बहाना नहीं बनाते, वो लगातार किसी न किसी बुरी कंडीशन में भी अवसर को ढूंढते हैं। वहीं जो हारने वाले होते हैं वो हर बार बहाना बनाते हैं, हर बार अवसरों को, परिस्थितियों को, समस्याओं को कोसते रहते हैं कि इस वजह से मैं सेल नहीं कर पाया। यहाँ पे शिव खेड़ा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कनाडा में एक बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे जो वैक्यूम क्लीनर बेचने वाले होते हैं वो रजाई में दुबक के बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसा सेल्समैन होता है जो इसको एक अवसर के रूप में देखता है। वो देखता है कि अगर कनाडा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है तो बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे, तो उनको अगर मैं वैक्यूम क्लीनर का डेमो दूंगा तो वो ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे, और हस्बैंड वाइफ दोनों अगर में से एक इंसान डिसीजन लेने वाला है और दोनों एक साथ मौजूद हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए। तो वो सेल्समैन एक दिन में 24 वैक्यूम क्लीनर उस सीजन के दौरान सेल कर देता है। वहीं जो दूसरे सेल्समैन होते हैं वो बर्फ गिरने को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और घर पे ही बैठे रहते हैं।
तो इस तरह से आप से देख सकते हैं कि कैसे आपके नज़रिए का बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में सफलता के लिए। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है एक जूते बनाने वाली कंपनी का, जो अफ्रीका में अपने सेल्समैन को बेचती है। एक सेल्समैन जाता है और वो देखता है कि वहाँ की कंडीशन को देख के बताता है कि यहाँ पे तो कोई जूता नहीं पहनता, तो हमें यहाँ पे जूते बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना हम असफल हो जाएंगे। वहीं दूसरा सेल्समैन ये देख के आता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान जूता नहीं पहनता, तो यहाँ पे अपार संभावनाएं है जूते बेचने की, तो हमें अपने प्रोडक्शन को डबल करने की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम पूरी जो मांग है उसकी सप्लाई कर सकें। यानी राइटर ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी नज़रें अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है तो आपको कोई भी समस्याएं नज़र नहीं आती, लेकिन जब आपकी नज़रें अपने लक्ष्य से हटती है तो आपको समस्या ही समस्या नज़र आती है। यानी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव काम करने चाहिए और हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही आप अपने अंदर पॉजिटिविटी का माहौल, पॉजिटिविटी का माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में चाहे वो सेलिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बेचना सीखो और सफल बनो बुक में शिव खेड़ा ने सफलता का नुस्खा दिया है। जैसे वो आपके जीवन में कोई भी काम हो उसमें सफलता पाने का उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है। जैसे वो आप सेलिंग में अप्लाई कीजिए या जीवन में किसी भी और काम में अप्लाई कीजिए, आपको सफलता मिलना तय है। शिव खेड़ा के अनुसार बेचना और सफलता प्राप्त करना एक खाना बनाने के समान है। अगर आपको स्वादिष्ट खाना बनाना है तो सही जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको सही मात्रा में सही तरीके से मिला के सही तापमान पे उनको पकाना होगा जिससे कि स्वादिष्ट खाना बन पाए। अगर एक भी चीज़ इनमें से गड़बड़ होती है तो वो खाना बेस्वाद हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है कि उनको किस मात्रा में मिलाया जाता है और किस तापमान में पकाया जाता है। उसी तरह आपके जीवन में भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो इंग्रेडिएंट के साथ साथ में उनको किस मात्रा में, किस प्रोपोर्शन में आपको लेना है, वो काम करने जिससे कि आपको सफलता मिल सके। तो यहाँ पे जो सफलता का फॉर्मूला बताया गया वो ये है कि अच्छी सोच, अच्छे उसूल, अच्छी योजना, अच्छे मार्केटिंग, अच्छी बिक्री, अच्छी सेवा से अपने उच्च विश्वसनीयता बनाना और साथ में कम खतरा को लेके अगर आप इस फॉर्मूले को मिलाते हैं तो आपके सामने विकास, समृद्धि और सफलता आपके सामने होती है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। शिव खेड़ा ने इस बुक में जो 7th लर्निंग दी है वह है सफलता के गुण। यानी अगर आपको सफल होना है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं जिनको अगर आप सीखेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप बहुत बड़ी सफलता, चाहे वो बेचने में हो, चाहे अपने जीवन में हो, प्राप्त कर सकते हैं। इनको शिव खेड़ा ने 6 C का नाम दिया है जो इस प्रकार है। सबसे पहली चीज कैरेक्टर, यानी आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप किसी की विश्वसनीयता को कायम रख सके। दूसरा, आपके अंदर करेज होना चाहिए, यानी आपके अंदर साहस होना चाहिए, आप उत्साही होने चाहिए जिससे कि आप अपनी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तीसरा, आप में कन्विक्शन होना चाहिए, यानी धारणा, कोई भी चीज का विश्वास आपके अंदर मजबूत होना चाहिए। चौथा जो सी है वो है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। आपको अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए, आपके जो भी नियम, कायदे, कानून हैं उनको स्पष्ट तरीके से अपने क्लाइंट को बताना चाहिए। तो आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए अपने विचारों की, अपने लक्ष्यों की, अपने भावनाओं की, या जो आप काम करते हैं उसकी। 5th जो सी है वो है कॉम्पिटेंस, यानी योग्यता। आप में योग्यता होनी चाहिए, आपको योग्यता सीखनी चाहिए, आपको योग्य बनाना चाहिए अपनी चीज को प्रेजेंट करने का। 6th जो कैरेक्टर है, 6th जो सी है वो है कम्युनिकेशन, यानी संवाद। आपको संवाद अच्छा सीखना चाहिए, अच्छे संवाद से आप अपनी चीज को संप्रेषित कर सकते हैं, अपने भाव को, अपनी बात को रख सकते हैं लोगों के सामने जिससे कि अगले को पूरी बात स्पष्टता के साथ में समझ में आ जाए। इस तरह से इन 6 C का आप यूज करके सफलता के गुणों को हासिल कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एक चीज और बताई है वो है कंटिन्यूस एजुकेशन। कंटिन्यूस एजुकेशन आपको लेनी चाहिए, यानी सप्ताह में कम से कम 5 से 6 घंटे आपको अपनी लर्निंग पे, अपनी शिक्षाओं पे, अपने अंदर सुधार करने के लिए लगाने चाहिए जिससे कि आप हमेशा अपग्रेडेड रहें, अपडेटेड रहें और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इस बुक के अनुसार 8वीं जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए वो है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अगर आपको किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए जिससे कि पहले ही मुलाकात में आप उन पे इम्पैक्ट डाल सकें। एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला अगर व्यक्ति आपको बनना है तो उसके लिए आपके व्यवहार, आपकी उपस्थिति, आपका नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक और अमौखिक संवाद, आपका पहनावा, आपके संस्कार, आपका तौर तरीका, आपकी डील डोल, आपका उठना बैठना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को, पर्सनैलिटी को अच्छा रखेंगे तो आप बहुत अच्छी सेल कर सकें। क्यों? क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी से लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की शुरुआत करने में आसानी होती है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। 9th जो लर्निंग है वो इस बुक की है, ना सुनने के लिए तैयार रहिए। देखिए, सेलिंग के प्रोफेशन में आपको हाँ से ज़्यादा ना का सामना करना पड़ता है।
बहुत सारे लोग स्टार्टिंग की ना सुनने के बाद में हतोत्साहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती या इस काम में मैं सफल नहीं हो सकता। जबकि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एवरेज का एक नियम लगता है, सेलिंग में आपको हमेशा सबसे ज़्यादा ना ही सुननी पड़ती है। और जब ना सुनते हैं तो आपको इसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, और लोगों को अपना प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहिए। तो आप अपनी हाँ के और नज़दीक पहुंच जाते हैं। देखिए, आप लाइव में कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह की सेलिंग कीजिए, किसी भी अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कीजिए, सबसे ज़्यादा आपको ना ही सुनने का मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप ना सुनते जाएंगे उतने ही आप हाँ के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको लेखक ने कहा है कि आपको ना सुनने की आदत बना लेनी चाहिए, उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए। जैसे आपको हाँ मिले, जैसे ना मिले, आपको एक जैसा ही परफॉर्मेंस देना चाहिए। और ये चीज़ अगर आप लगातार करते रहे तो फिर जल्द ही आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप कभी भी ना से नहीं घबराइए, सिर्फ आप अपना काम करते जाइए, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। इस बुक की 10th जो लर्निंग है वो है संबंधों का व्यापार, यानी आपको संबंधों के व्यापार पर फोकस करना चाहिए। देखिए, सेलिंग दो तरह की होती है। पहली चीज़ लेन देन, जिसमें वन टाइम होती है, उसमें ये नहीं सोचा जाता कि दोबारा भी हमारी सेल होगी। एक ही बार में जो बेस्ट आपको बेनिफिट लेना है आप ले लेते हैं, यानी आपके फ्यूचर में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। फ्यूचर में आप जरूरी नहीं कि दोबारा मुलाकात करके एक दूसरे को सेल कर पाएँ। लेकिन दूसरी जो सेलिंग होती है वो रिलेशनशिप वाली सेलिंग होती है। उसमें आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, सेलिंग उसके बाद में होती है। यानी वहाँ पे सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं तो आप बार बार सेल करने का आपको मौका मिलता है। ये देखा गया कि बहुत सारे सेल्समैन लंबी नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं कि आज मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके कैसे अपनी सेल को क्लोज कर सकता हूँ। वो रिलेशनशिप बिल्ड करने फोकस नहीं करते। वो ही नहीं सोचते कि आज कोई छोटी सेल हो रही है या सेल नहीं भी हो रही है तो हो सकता है आने वाले भविष्य में वो बहुत बड़ी सेल आपको मिल सकती है। वो अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करते, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि उनको फ्यूचर में भी अवसर मिलते हैं। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए, वो है कि नया जो कस्टमर या क्लाइंट आप अचीव करते हैं, बनाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे और समय का इन्वेस्टमेंट लगता है। जबकि पहले से आपका कोई क्लाइंट है जो कस्टमर है, उसी को अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही कम पैसा और एनर्जी और समय आपको लगाना पड़ता है। तो आपको हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करने फोकस करना चाहिए। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ी सेल कर सकते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरेंस से आप बहुत बड़े सेलिंग में सफल हो सकते हैं। आपको अपने कस्टमर से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, हमेशा संपर्क में रहने के बहाने खोजने चाहिए। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, जिससे कि आप फ्यूचर में भी उनके साथ कोई भी सेल कर सकते हैं या कोई भी आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव खेड़ा ने बहुत ही अच्छी 10 लर्निंग इस बुक में बताई है। इस बुक में बहुत सारी लर्निंग है, लेकिन मैं 10 कंसंट्रेटेड लर्निंग आप तक लेके आया हूँ, जिससे कि आप सेलिंग के व्यवसाय को समझ सकें, सेलिंग के मूलभूत तत्वों को समझ सकें, जिससे कि आप बहुत अच्छी सेल कर सकें और आर्थिक सफलता हासिल कर सकें। अब हम जानते हैं इस बुक के बारे में कि ये बुक आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि आपने लर्निंग में देखा कि इसकी लर्निंग बहुत ही शानदार है, लेकिन कुछ मायनों में ये बुक थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसकी जो लर्निंग है या जो चैप्टर्स है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दी गए हैं। अगर उनको आप तसल्ली से पढ़ेंगे, एक ही चीज़ को अप्लाई करेंगे, तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको सरसरी नज़र से पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी काम की नहीं है। हाँ, ये बुक इस मायने में अच्छी है कि इसमें हर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर किए गए, इसमें नोट्स दिए गए, इसमें कोटेशन दिए गए हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस मामले में ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। और इसकी लर्निंग जो मैंने बताई, अगर आपको लगता है कि काम की है तो आपको ज़रूर ये बुक खरीद के पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप इसकी और लर्निंग को सीख सके। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, इसमें बहुत सारे लेटर्स दिए गए हैं, जिनके द्वारा आप और चीज़ सेलिंग के बारे में सीख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बुक की लर्निंग आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के या इन्फॉर्मेशन जो भी हम देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।